इट इज़ अ फैक्ट, ये फैक्ट है कि सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है, वेरी करती है सम सर्टेन वेज में। इसी तरह से मेरे लिए जो सक्सेस की वो डेफिनेशन है, एक्चुअली वो एक वो लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जहाँ पे इंसान खुद शनाख्ती को महसूस करता है और वो जान जाता है कि उसका वेल बींग या ह्यूमन बींग होने का मकसद क्या है। अचीव कर ले तो वो भी एक सक्सेस है, लेकिन सिर्फ ये जान लेना, क्योंकि आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा इशू यही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो इस दुनिया में क्यों है, या वो क्या कर रहे हैं, या उन्हें क्या करना है। सो ये जान लेना भी एक बहुत बड़ा सक्सेस है, आई थिंक। ओके, सो लाइफ में सक्सेस क्या सिर्फ एक चीज को हासिल करना ही सक्सेस होता है, या सक्सेस बार बार जो टारगेट होता है वो चेंज होता रहता है? ये भी वेरी करता है, जैसे किसी के लिए कुछ सिर्फ मॉनिटरी जो होते हैं वो वैल्यूज जो हैं वो सक्सेस है, बड़ा बंगला हो या फिर गाड़ी हो, पैसे हो बहुत सारे। किसी के लिए सिर्फ खुशी और सुकून सक्सेस है, किसी के लिए छोटे छोटे टारगेट्स अचीव कर लेना वो सक्सेस है। तो आई थिंक वो चीज जो आप चाहते हैं और आप अचीव कर लें, सो लकीली दैट इज सक्सेस। ओके, सो सक्सेस सिर्फ वो लोग हासिल कर सकते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, या जो लेजी लोग होते हैं हमारी तरह के वो भी हासिल कर सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से लेजी लोग ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि वो कुछ और तो करते नहीं है, तो वो क्रिएटिव उनका माइंड होता है, फ्रेश ब्रेन होता है उनका, तो वो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो हार्ड वर्क इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, या हार्ड वर्क आपको अचीव नहीं करवाता सक्सेस। मेरे ख्याल से स्मार्ट होना भी बहुत जरूरी है, यू नीड टू बी स्मार्ट एट द सेम टाइम। ओके, सो आजकल एक कोटेशन या पोस्ट फेसबुक पे पोस्ट हम देखते हैं ज्यादातर आती है कि स्मार्ट वर्क इज बेटर देन द हार्ड वर्क। इसको आप किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, ये सही भी है किसी तरह से बात। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं एग्जांपल किसी भी लाइफ के आप उसमें ले लें, अगर प्रोफेशनल उस पे लेवल पे ले लें। एक बंदा है, वो सुबह 9 बजे जा रहा है, वो रात में 8 बजे घर आ रहा है, और वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और इसी की जगह पे दूसरा बंदा है जो 9 टू 5 जॉब कर रहा है अपनी, लेकिन इतनी प्रिसाइज्ड और क्रिएटिविटी के साथ जॉब कर रहा है कि अपने टारगेट्स अपने टाइम पे अचीव कर रहा है। वो इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहा, बट वो वर्क जो कर रहा है वो स्मार्टली कर रहा है। तो आई थिंक स्मार्टर विंस मोर देन हार्ड वर्कर। ओके, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट वर्क इज बेटर देन द हार्ड वर्क। सो हाउ टू बी द स्मार्ट वर्कर? हाउ टू बी द स्मार्ट वर्कर? स्मार्ट वर्कर होने के लिए आपको क्रिएटिव होना जरूरी है। लोगों की कुछ फितरतें ऐसी होती हैं जो हमें रूल बुक्स दी जाती हैं, डूज और डोंट्स। तो आई डोंट थिंक सो कि आप हमेशा उन डूज और डोंट्स पर रहें। मेक योर ओन रूल्स सम टाइम। मैं ये नहीं कह रही कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज चले जाएं आप, या आप रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो ना करें। कुछ होते हैं आपके टैक्स वगैरह, उनको आप फॉलो करें, बट क्रिएटिव सोचें, कुछ डिफरेंट सोचें। एक कॉन्सेप्ट है, सेट गॉर्डन की बुक है विच इज नेम एज पर्पल काउ। वो अच्छा सा एक मार्केटर है अमेरिका का, नंबर 1। तो उसने बुक निकाली थी पर्पल काउ। उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अपने ग्रुप में, मास ऑफ अ पीपल में आप डिफरेंट बने। काउस ब्राउन कलर की भी होती हैं, काउस व्हाइट कलर की भी होती हैं, और काउस ब्लैक भी होती हैं। बट आप पर्पल काउ बने, जब आप पर्पल काउ बनेंगे तो भीड़ आपकी तरफ आएगी, लोग आपको देखने आएंगे कि ये किस किस्म की नई काउ आ गई है। तो आप जिस भी फील्ड में, इवन यू आर बिलो 18 और यू आर अबव 50, मेरे ख्याल से आप लेवल लाइफ के किसी भी लेवल पे हैं, किसी भी पोजीशन पे, ट्राई टू बी पर्पल काउ, बिकॉज इससे ज्यादा इजी और कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि आप कुछ डिफरेंट होके सोचें, कुछ मुख्तलिफ सोचें, अपना एक कुछ रूल बनाएं। सो बी अ पर्पल काउ, इट्स स्मार्टनेस आई थिंक। ओके, सो आप कह रही हैं कि एक दो तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है और एक रेड ओशन स्ट्रेटेजी। रेड ओशन स्ट्रेटेजी वो होती है जो जिसमें सारी दुनिया भीड़ की भागदौड़ होती है, मतलब आप चाह रही है कि एक डिफरेंट बंदा बनना चाहिए। एग्जैक्टली 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 तो एग्जैक्टली। अगर मार्केट अगर में आप, डिफरेंट, हाँ, सॉरी, डिफरेंट के चक्कर में हम अगर पीछे रह गए तो, और वक्त आगे निकल गया तो, इसको कैसे आप देखती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इसको मैं सवाल को और कंप्लीट करता हूँ कि यानी अगर ठीक है। सक्सेस हासिल करना है तो उसके के लिए कोई टाइमली डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट है, या टाइमली डिसीजन लेना अगर कोई वक्त निकल गया तो क्या करें उसके हवाले से? मतलब टाइम कितना रोल प्ले करता है सक्सेस के लिए? टाइम,
जी इस पर भी मेरा सेम जवाब ही होगा। टाइम को भी आप क्रिएटिविटी के साथ देखें। जैसे अगर हम टाइम फ्लॉस पढ़ते हैं, टाइम लॉस पढ़ते हैं, तो आप अपने टास्क को डिवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं और अर्जेंट टास्क कौन से हैं। हार्ड ओके वर्कर पीपल और स्मार्ट वर्कर पीपल में ये डिफरेंस ही है कि वो अपने टाइम को देख नहीं पाते। सो एग्जैक्टली दिस इज सिंपली वे। यस एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन है हमारा दोस्त है विकी लगारी जो कि ब्राजील से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका ठीक है। क्वेश्चन है कि डज सक्सेस नीड एक्सपीरियंस और एज सॉरी, आप एक बार बोलिए, आपकी आवाज कट गई। अच्छा ये स्क्रीन पे भी मौजूद है डज सक्सेस नीड एक्सपीरियंस और एज सक्सेस को एज और एक्सपीरियंस की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास ऐसी कई एग्जांपल्स हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ एज नहीं थी, बट दे आर द नोन पीपल इन द इंटायर वर्ल्ड। सो एज का सक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने वही कहा कि आप जिस भी पोजीशन में हैं, आपको सिर्फ चीजों को थोड़ा मुख्तलिफ नजरिए से देखना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स होके सोचना पड़ेगा। कि सक्सेस हासिल करने के लिए वही बात है कि आप भीड़ में सक्सेस हासिल करते रहेंगे तो आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल ही रहेंगे, रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल ही बनेंगे। ओके सो एक और क्वेश्चन है हमारे दोस्त हैं जावेद साहब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक मतलब जो कामयाब लोग हैं वो कैसे सोचते हैं एक जो एटीट्यूड होता है ना सोचने का वो किस तरह से आप उसको देखती हैं अच्छा, कि कामयाब लोग किस तरह से। मतलब वो किस तरह से सोचते हैं कामयाब लोग अगर इस सवाल को इस तरह से देखा जाए अच्छा, कामयाब लोग वो सोचते हैं जो वो सोचना चाहते हैं, वो लोगों की बातों में नहीं आते। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नेसेयर्स। नेसेयर्स एक्चुअली वो लोग होते हैं जो आपको कुछ करने से मना करते हैं, आपको रोकते हैं, आपको डराते हैं। आप उनसे कुछ हम्म आइडिया शेयर करते हैं तो आपको कहते हैं नो यू कैन नॉट डू इट, आप नहीं कर हम्म सकते। तो उन नेसेयर्स को कामयाब लोग मेरी नजर में सबसे पहला रूल उनका ये होता है कि वो उनको अवॉइड करते हैं। एक तो गोल शेयर ना करें, गोल शेयर करें तो नेसेयर्स को इग्नोर करते हैं। कोई आपको कह रहा है कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो तो आप उसकी नहीं नहीं माने, आप करके दिखा दें, हम्म आप लिमिट्स को मीट करें और लिमिट्स के पार जाएं, आप कर लेंगे। और दूसरा यही है, उनको इग्नोर करते हैं, अपना कंसिस्टेंट रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं। गोल बनाना लाइफ में बहुत जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, कि आपको करना क्या है। विदाउट अ गोल यू विल डिस्ट्रैक्टेड, यू विल रीच नो वेयर। सो कामयाब लोग इस तरह से सोचते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर मैं थोड़ा इसको आंसर को आपके आंसर को कंप्लीट करूं कि श्योर। जब सबसे पहले तो आपको मैदान में जंग जीतने से पहले आपको माइंड में जंग जीतनी पड़ेगी जब आप बिल्कुल। यहाँ पे जंग जीतेंगे तभी आप बैटल में जो है बैटल फील्ड में है वो आप जंग जीत सकते हैं सो थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली थिंकिंग भी नहीं एटीट्यूड होना चाहिए वो सक्सेस हासिल करने का जैसे कहते हैं ना कि मैं आज इस लेवल पे हूँ मैं इंशाल्लाह कल अगली लेवल पे जाऊंगा अगले फिर परसों नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा तो ये एक बिल्कुल। एटीट्यूड जो है वो हमें आगे पुश करता रहता है उसके अलावा एक और क्वेश्चन है नफीस खानजादा का वो व्हाट इज सक्सेस का पूछ रहे हैं जो आप ऑलरेडी आंसर दे चुकी हैं वो बट आंसर हो चुका अगर थोड़ा हाँ थोड़ा सा रिपीट कर दें इसको शॉर्टली तो फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाऊं है। सक्सेस यही चीज है कि आप सबसे पहले तो ये जान जाएं। इस बात पे मैं कासिम अली शाह की एक स्टेटमेंट कोट करना चाहती हूँ। कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि आप दुनिया की कोई भी हिस्ट्री निकाल लें, कोई भी बुक्स निकाल लें, आप पीछे जाके देख लें, कोई भी आपको ऐसा जीनियस इंसान नहीं मिलेगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी खुद शनाख्ती की बात ना की हो, खुद के अंदर डूब जाने की बात ना की हो। गहरी बात है, इसका मतलब सिंपली ये है, वो ये कहते हैं कि आप ये जान लें कि आप क्यों हैं इस दुनिया में, आप क्यों आए हैं, क्योंकि कुदरत ने हम सब के अंदर एक खजाना दफन किया हुआ है। उस खजाने के अंदर हम सब के अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट हमारी शनाख्त बनाएगा। सो उस टैलेंट को जान लेना आपके लिए सक्सेस है। ओके महक खोसो का भी यही क्वेश्चन था कि व्हाट इज सक्सेस इन योर पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये हो गया मेरा एक क्वेश्चन है व्हाट डज फेलियर मीन टू यू फेलियर को आप किस तरह देखती हैं ये थोड़ी किताबी बात हो जाएगी और फिल्मी बात हो जाएगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक फेल्यूर वर्ड डजंट एग्जिस्ट।
एग्जैक्टली। क्योंकि काफी सारी लीडरशिप किताबों में ये कहा गया है कि लीडर्स कभी भी फेलियर का वर्ड यूज नहीं करते थे। आज तक जितने भी लीडर्स गुजरे उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो फेल हुआ है। फेलियर एक्चुअली जिंदगी का वो पॉइंट है जहां पर आप अपने हाथ से हार मान लें, जहां पर आप ये सोच लें कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपका फेलियर है। उस पर एक एग्जाम्पल भी है, फनी सी अगर मैं कहूँ तो, बट रियलिस्टिक है। जी बिल्कुल। आप सपोज करें खुदा ना खास्ता एक बंदा है जो अपने वेंट बेड पे पड़ा हुआ है और वो उस वक्त भी ये सोच रहा है कि मैं कुछ एक ऐसी बात कह दूं या कोई एक ऐसा एक्शन कर दूं जो मेरे जाने के बाद हमेशा याद रहे, तो वो विनर है, बहुत बड़ा विनर है। उसने उस वक्त भी अपनी विल पावर को लूज नहीं किया। सो मेरे ख्याल से फेल्यूर यही है कि आप अपने आप से तो हाँ मान लें, अदरवाइज यू आर नेवर फेल। अच्छा, तो आपका ये अगर कॉन्सेप्ट ले लें कि आप फेलियर पे बिलीव नहीं करती, फेलियर आपके लिए एक एक्सपीरियंस है जो आपको लेसन देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको मैंने पढ़ा था तो if you are making mistake and you are not learning from those mistakes and you are repeating the same, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। अगर आप ठीक गलतियां है। कर रहे हैं और अब और गलतियों से आप सीख रहे हैं, सबक सीख रहे हैं और दोबारा गलती नहीं कर रहे हैं, तो आप ग्रेट हैं और आप ग्रो ठीक है। कर रहे हैं। ठीक है। ग्रेट और ग्रो का जो जी है वो है गैरत वाला। ओके। और अगर आप गलतियां कर रहे हैं और उनसे सबक नहीं सीख रहे हैं और दोबारा गलतियां रिपीट कर रहे हैं, तो वो बी ग्रेड बन जाता है। अब बी और जी का आप समझ सकते हैं कि वो क्या है। मैं तो समझ सकती गलतियां हूँ, मैं करें। आपके कहने से पहले हाँ। सीख गलतियां करें और उनसे सबक सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक और क्वेश्चन मैं वैसे ले लेता पीजी हूँ। वाले लोग बहुत पाए जाएंगे यहाँ पे वैसे। नहीं, एटीट्यूड सारा चेंज हो गया है। कोरोना की वजह से सारे लोग लर्निंग की तरफ आ गए, ये बहुत अच्छी बात है और ये पॉजिटिव बात है, बहुत ये बात है, जबरदस्त है। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली, इट इज एप्रिशिएटेड, सारा का ही मैसेज आ गया है सारा। जी, सारा के लिए रियली मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीच स्पीच नहीं है ये, हमारा एक डिस्कशन है कि हम जितनी नॉलेज शेयर कर सके लोगों से। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, देन पूछ रहा है। सवाल समझ में नहीं आया मुझे, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। चले फिर जैन आप दोबारा सवाल कर लीजिएगा हमसे। हाँ देन काइंडली आप थोड़ा सा उसको राइट अप करके डिटेल में पूछ लें प्लीज। जी सर, जावेद कुछ कह रहे हैं, आप जरा ये पढ़ सकती हैं इनको, उसके बाद जी फिर जी। मेरा एक और जो क्वेश्चन है। John C. Maxwell says that successful people are not measured by inches size of weight or by family background, but success is measured by the size of thinking. Exactly, the size of thinking and the way of thinking. या Yes. इसको सर जावेद 100% एग्री आपकी बात से। इसको मैं इसमें कंटिन्यू करूंगा कि एक फिश है, वो एक्वेरियम में होती है, घर में होती है, तो जितनी एक्वेरियम की साइज होती है तो उस हिसाब से वो अपनी साइज मेंटेन करती है बॉडी की। और उसी Exactly. फिश को अगर आप समंदर या दरिया में डाल दें तो फिश की साइज 5 गुना बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह इंसान अपनी सोच से बड़ा नहीं हो सकता। जितनी आपकी सोच होगी उतनी आपकी थिंकिंग लेवल होगी, उतनी आपकी सक्सेस की मंजिल तय होगी। जितना आप बड़ा सोचेंगे उतनी मंजिल बड़ी तय होगी आपकी। सो मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, वो है ये कि जैसे आपकी नज़र में अगर फेलियर लफ्ज ही नहीं है तो मैंने उसको स्लैश एक्सपीरियंस कर दिया है कि आपकी जिंदगी में कभी कोई फेलियर या एक्सपीरियंस जो बहुत टफ हाँ। टाइम दिया उसने, वो अगर शेयर ओके। करना चाहें आप। एक्सपीरियंस, हाँ फाइन। फनी सा है थोड़ा सा। जी बिल्कुल। मेरे एक्चुअली एक एक्सपीरियंस बुरा गुजरा है, इंटर का गुजरा है। मैं बहुत अच्छी स्कोरर थी थ्रू आउट माई करियर, पोजीशन होल्डर थी, टीचर्स यूज टू से मी क्रीम ऑफ द क्लास, तो आई वॉज टैलेंटेड। बट इंटर में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे सानिया हुए मेरे साथ कि फिजिक्स और मेरी लगी नहीं, फिजिक्स और मेरा बॉन्ड बना नहीं। तो आई फेल्ड ट्वाइस अ टाइम इन फिजिक्स इंटर में ही। तो जब थर्ड अटेम्प्ट था तो वो मुझे पता था कि वो मेरा अब लास्ट अटेम्प्ट है, तो उस पर मैंने काफी मेहनत की। बट उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आई वुड नेवर बी फील दैट मच स्ट्रेसफुल अगेन। कुछ अगर हासिल नहीं होता उस टाइम पीरियड पे तो इट इज ओके, आप अपनी मेहनत करें जो आपके हाथ में,
और खुद को पीसफुल माइंड रखें। उस वक्त क्योंकि मैं बहुत होपलेस हो गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि कभी कोई फेल हो भी सकता है, बट उसके बाद फिर मुझे अच्छे तरीके से पता चला एंड आई ट्राइड टू नेवर फेल। मैंने मेहनत की, जो चीज मेरे सामने आई उसको मुकम्मल करने की कोशिश की। ओके, जो हमें टेम्पररी फेलियर मिलता है जिंदगी में, जिस तरह आपको हार्ड टाइम मिला और टफ टाइम मिला, उसमें मतलब अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, क्योंकि उस वक्त हमारी कंडीशन बिल्कुल हमारा जो फोकस है वो सिर्फ सिर्फ नेगेटिविटी पे और फेलियर की तरफ जाता है। उसमें मोटिवेट सेल्फ को कैसे रखें? आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझ पर गुजरी थी। उस वक्त इंटर का बच्चा तो छोटा ही होता है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं होता, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता उसके पास। तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड हुई थी अपने आप से ही। आई डिडंट डिस्कस इट विथ एनीवन। मुझे बहुत बुरा फील होता था इनरली कि ऐसा क्यों हुआ। बट मोटिवेशन एक यही थी कि मुझे ये करके दिखाना है। और मैंने जब भी फेल्यूर ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है, फेल्यूर तो नहीं, ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है मेरी लाइफ, तो मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया है और मैंने ये फील किया है कि आई एम नाउ द वॉरियर इन अ बैटल, और मुझे ये बैटल जीतनी है। ये बैटल मुझे मिली है और मुझे इस जंग में जीतना है। तो तब भी मैंने खुद को ऐसे ही मोटिवेटेड किया था। वीडियो गेम्स खेलने के बाद थोड़ा मुझे मेरे अंदर ये आया कि नहीं, मुझे मोटिवेटेड रहना है, ये बैटल मुझे जीतनी है, मैं वॉरियर हूँ और मैं जीत लूंगी। तो इस तरह से मैंने खुद को मोटिवेटेड रखा। बहुत कम लोग जो हैं वो मोटिवेट रखते हैं अपने आप को टफ सिचुएशन में, और बहुत रखा ज्यादा लोग जो हैं एग्जैक्ट। वो गिव अप कर देते हैं। मैं थोड़ा अगर अगर इस पे भी माइंडसेट और थिंकिंग की बात को कनेक्ट करूं, हमारा जो एक ह्यूमन बिहेवियर है वो भी थोड़ा अजीब है। इफ सपोज मुझे दुख है एक जिंदगी में और मेरा ब्रेकअप हो गया है फॉर एग्जाम्पल, और तो मैं क्या करूंगा, मैं उल्टा दुख वाले गाने सुनूंगा। तो मैं दुख वाले गाने सुनूंगा तो मेरे इमोशंस और भर आएंगे और दुख में तब्दील होते जाएंगे। सो हम उल्टा करें, आप जाएं और खुशी के गाने सुनें। मतलब दुख में भी पॉजिटिव रहना और उन लोगों के साथ कंपनी करें जो आपको पुश करें आगे बढ़ने के लिए। जैन का एक और मैं क्वेश्चन आया आपकी है। इस बात को जी जी, जी आप कंटिन्यू करें। मैं आपकी इस बात को, हाँ, इस बात को थोड़ा डिफरेंट वे में लेती हूँ। ऐसा कभी किसी के साथ हो तो मेरे ख्याल से वो दुख के गाने बेशक सुने और ज्यादा सुने। तो वो जो दुख के अच्छा। गानों में हीरो है ना, वो खुद को हीरो या हीरोइन महसूस करे। वो ये सोचे कि वो दुनिया का कोई एक डिफरेंट बंदा है जो सबके साथ नहीं होता, वो उसके साथ हुआ है। तो उसको किस तरह से लेके जाएगा, डिफरेंटली उसको लेके जाना चाहिए। तो उसे ये टाइम भी इंजॉय करना चाहिए। इट्स हार्ड, बट ट्राई टू मेक हिम और हर सेल्फ अंडरस्टैंड कि उसे ये इंजॉय करना चाहिए। ओके, मतलब दुख को भी इंजॉय करना चाहिए। खुद को भी इंजॉय करना चाहिए। हर टाइम को एंजॉय, टाइम नेवर कम्स बैक। यस, विकी लगारी का एक और क्वेश्चन है, वो है, डज दैट मीन सक्सेस इज ऑलवेज इन आवर हैंड? नो नो विक्की लगारी, सक्सेस इज नॉट ऑलवेज इन आवर हैंड्स। इसमें डेस्टिनी भी है, लक भी है, हार्ड वर्क भी है। हमेशा एक बात याद रखें कि खुदा ना खास्ता आप किसी चीज को बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए, और आप अचीव नहीं कर पाते, तो सिंपली बीइंग अ मुस्लिम बीइंग, हाँ, बीइंग अ मुस्लिम बीइंग, तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि दैट इज डेफिनेटली नॉट अल्लाह's विल। अल्लाह हमारे लिए नहीं चाहता तो यकीनन ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। खुद को डिमोटिवेटेड अगेन नहीं करना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि आप सब कुछ नहीं है एंड सक्सेस आपके हाथ में नहीं है। समहाउ हार्ड वर्क इज इन योर हैंड एंड स्मार्टनेस इन योर हैंड। हाउ आर यू गोइंग टू मेक योर सक्सेस हैपन? सारा लियाकत पूछ रही। मेरा तो लाइफ का या सक्सेस हासिल करने का फॉर्मूला है एक, दैट इज कंसिस्टेंसी, फोकस एंड गोइंग ऑन। सिंपल सी बात है कि मुझे फोकस होना चाहिए कि मुझे किस तरफ जाना है, और मुझे उस रोड पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उस पाथ पे। एंड जो मैं करती हूँ नहीं करती या कभी रुकती नहीं हूँ। ओके, सक्सेस, जैसे आपने कहा ना, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की क्या मुराद है? थोड़ा अगर आसान वर्ड्स में समझा दें, मतलब अपने आप को कंसिस्टेंट आप कैसे रखती हैं? कंसिस्टेंट मैं अपने आप को कैसे रखती हूँ? मैं कंसिस्टेंट अपने आप को ऐसे ही रखती हूँ कि मैं इग्नोर करती हूँ लोगों की बातों को। कुछ मुझे अगर अचीव हम्म, करना है, गोल तो मैं यही कहती हूँ कि हमेशा आपका बड़ा होना चाहिए लाइफ में। सक्सेसफुल होना है तो गोल बड़ा होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि आज अभी मैं कोई
सा बड़ा गोल कह दूंगी ना, तो मुझे जितने लोग देख रहे हैं समहाउ कुछ लोग उसमें हंसेंगे, ये क्या बात करिए, तो कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं कभी भी उन लोगों को फोकस नहीं करती कि जो ये चीज कहते हैं, जो नेसियर्स होते हैं। और मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ कि मैं अपनी रूटीन उस हिसाब से रखती हूँ, अपने काम उस हिसाब से रखती हूँ जो मेरे सक्सेस होने में या सक्सेसफुल होने में यूजफुल है। यूजलेस कामों को मैं निकाल देती हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी वो मेरी ब्रेक कर देता है। ओके, नफीस का क्वेश्चन है कि लक और सक्सेस लिखा है, बट लक और हार्ड वर्क में आप किस तरह से इनमें डिफरेंशिएट कर सकती हैं? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा सक्सेस हासिल कर लेते हैं थोड़े से टाइम में। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ वो हमने सुना है कि सोने के चम्मच से लेके पैदा होते हैं, ये भी एक सेइंग है जो बचपन से हमने सुनी है। तो हमने देखे हैं ऐसे लोग, हमने अपने सराउंडिंग्स में देखे हैं। हम बीट नहीं कर सकते उन्हें, या हम उनको बैठ के देख नहीं सकते कि बस वो कहाँ जा रहे हो कदर। हमें अपने आप पे फोकस करना है। हमारी लक, आई डोंट थिंक सो कि 100% टाइम्स या 90% ऑफ द टाइम्स बुरी ही जाएगी। 1% भी तो अच्छी जाएगी ना। तो उस 1% की आप चाह में और लगन में काम करते रहें। अल्लाह बेशक देखने वाला है, देने वाला है। He'll definitely help you if your intentions are good. इसमें अगर नफीस की बात को ले लें कि इसमें कंपैरिजन फैक्टर भी आ जाता है कि अपने आप को दूसरों के सक्सेस से कंपेयर करते हैं। बिल्कुल हम करते हैं। हम चाहे जैसे भी तो, जितने भी बड़े इंसान हो, हम करते हैं। तो तो करना चाहिए। कंपैरिजन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? करना कंपैरिजन क्यों चाहिए। करना चाहिए? करना चाहिए, पॉजिटिव वे में करना चाहिए। अगर हम नेगेटिव वे में करेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम हैं। पॉजिटिव वे में करेंगे तो शायद समहाउ हम उन्हें फॉलो ही कर लें, लेकिन हम कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। ओके, मरियम बतूल का आप क्वेश्चन पढ़ें जरा, इनको रिप्लाई करें। मरियम कुछ कहना चाह रही हैं, तो मैं कुछ और मरियम क्वेश्चंस बतूल पे। कह रही है, when you get disappointed from your family for not being successful in the field in which they wanted to us to be after intermediate, and we are not interested in that particular field, then should we give up or go ahead for our own destination interests? Sadid and मैं, ठीक है, इनका सवाल बहुत ही सही है। मे बी ये इंटरमीडिएट लेवल पर हो या जो भी है, बट सवाल सही है। फैमिली, इनका सवाल यही है कि फैमिली हमें कहती है कि ये चीज करो और फिर वो हम ना कर पाते हैं या हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैं मरियम को एक एडवाइस करूंगी कि मरियम, इन द एंड द डिसीजन शुड ऑलवेज बी यूअर्स। डिसीजन हमेशा आपका हो। आप जिस भी जेंडर से, जिस भी सेक्स से ताल्लुक रखते हैं, आप इंसान हैं। एंड डिसीजन आपका होना चाहिए। आप लोगों की बातों में ना आए, आप उनसे मशवरा लें। और हमेशा एंड डिसीजन को ना सिर्फ अपने दिल या ये ना कहें कि बस मुझे ये चाहिए, यही करना है। सोचें कि उसमें आपके बेनिफिट्स हैं, क्या वो आपके लिए फायदेमंद है, तो आप करें। और इफ यू थिंक कि यू आर परफेक्ट एंड 100% कॉन्फिडेंट ऑन इट, तो आप अपने डिसीजंस पर चलें। फैमिली को समझाएं कामली, उसको फैमिली को एडवाइस करें, रिक्वेस्ट करें। बहुत सारे तरीके हैं। फैमिलीज आई नो इशू बनाती हैं कि इंजीनियर बनना है बेटा है, तो लड़की है तो मेडिकल में जाना है। एंड डिसीजन आपका होना चाहिए। आप थोड़े मुख्तलिफ बच्चे बने अपने खानदान के, उन्हें समझाएं। एक्चुअली मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन जो है वो की टू सक्सेस है इन अ वन वे। आप अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखें, उन्हें कम्युनिकेट करें कि आप जो चाहते हैं वो आपके लिए सही है और इस वजह से सही है, तो आप यही करना चाहते हैं। एंड आई होप फैमिलीज शुड अंडरस्टैंड। मरियम बतूल, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये तकरीबन हर बच्चा फेस करता है, ये इश्यूज जो आपने क्वेश्चन बताया है। इस पे एक ड्रामा ट्रायंगल है टूल, रेस्क्यूअर, परसिक्यूटर एंड विक्टिम। अब सपोज आप विक्टिम हैं और आपके पेरेंट्स आपके लिए रेस्क्यूअर है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा परसिक्यूटर। आप लोगों के बीच में कौन है? परसिक्यूटर एक्चुअली दुश्मन होता है जो हमारे बिटवीन जो होते हैं इश्यूज क्रिएट करता है, ये मतलब रेस्क्यूअर एंड विक्टिम के बीच। तो आप वो ढूंढें और डायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर पेरेंट्स से रखें, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं कि हम पूरी दुनिया को ऑन बोर्ड लेते हैं, पूरी दुनिया को अपनी अच्छे से बात समझाते हैं, नहीं समझा पाते तो अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाते। कहीं ना कहीं हम में कमी है, हमारी कम्युनिकेशन में कमी है, जिस वजह से ये इशू होता है। इसको आप बैठ के खुद एनालाइज करें और इंशाल्लाह ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा।
एट द एंड मैं आमना की बात से एग्री करूंगा कि डिसीजन आपका होगा, डिसीजन जो आप लेंगी वही होगा। जब तक आप जब तक आप गिव अप नहीं करती, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। नहीं एक और सकता क्वेश्चन है सारा लियाकत का, व्हाट रोल डज प्ले व्हेन इट कम्स टू योर करियर, व्हाट रोल डज फेथ प्ले, फेथ क्या रोल प्ले करता है करियर की बात आती है? ये बहुत इमोशनल सवाल है सारा लियाकत। दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं जो, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, आप एक ह्यूमन बीइंग है, पूरी दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं जो सबसे डिफरेंटली आपके रोल मॉडल हैं और डिफरेंटली आपको टीच करेंगे, और जिनकी जगह कोई नहीं लग सकता। दैट इज योर फादर एंड योर मदर। सबसे अच्छी दर्सगाह जो आपकी है वो आपकी माँ है, और सबसे अच्छा दोस्त और सपोर्टर जो आपका बन सकता है वो आपका फादर है। और ये भी बैरियर तभी खत्म होगा जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपका बिहेवियर उनके साथ अच्छा होगा, क्योंकि दे हैव डन अ लॉट फॉर यू। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कोई और बंदा आपके लिए इतना नहीं कर सकता जितने पेरेंट्स करते हैं, फॉर नो कॉज। कोई उनमें सेल्फिश कोई थॉट्स नहीं होती, वो सेल्फलेसली आपके लिए कर रहे होते हैं। सो कम्युनिकेशन अच्छी बनाए। फादर इज योर फ्रेंड, फादर इज योर ग्रेटेस्ट सपोर्टर। हर एडवाइस अपने फादर से लें आप, हर डिसीजन लेने से पहले फादर से कम्युनिकेट करें। दिस इज मस्ट, आई मस्ट से। जबरदस्त मरी आमना, ये फारूक अहमद का क्वेश्चन है, इसको आप आंसर कर दें। How has knowing your personality type affected your life, and how has it played a role in a life decision? पर्सनैलिटी टाइप के साथ फारूक एक सेल्फ ग्रूमिंग चीज आ जाती है। मेरे ख्याल से सेल्फ ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। आपका एटीट्यूड कैरी आप कैसा कर रहे हैं बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पीछे करेंगे क्योंकि इफ इट कैन बी, चला गया क्वेश्चन। हाँ, तो पर्सनैलिटी बहुत अफेक्ट करती है आपके डिसीजंस को, सक्सेस को। इट इज लाइक के आप अगर अच्छा फील करेंगे अंदर से, और तो आप बाहर से भी अच्छा फील करेंगे, तो आप डिसीजंस भी अच्छे लेंगे और आप परफॉर्मेंस भी अच्छे देंगे लाइफ में। सो आई थिंक इट इज इट। ओके, कोई और क्वेश्चन नहीं है? आई थिंक ये भी सक्सेस की डेफिनेशन के हवाले से इन्होंने भेजा है। एक मैसेज है सोहेल सुमरो, एंड ही इज माय फादर, and he has to say something. I need it. Success is not an end result. Similarly, failure is not lethal. It's only courage and motivational support of your parents, seniors, and friends that keep you continue and achieve set goals, which one day you will have, inshallah. Yes, exactly. Surroundings में आपके जैसे भी लोग हैं बहुत जरूरी और important है आपके लिए. You should respect them. ओके, सराउंडिंग की बात आ गई तो जिंदगी में 5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे थॉट्स, हमारी ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं। अगर वो कहते हैं ना कि एक अभी नई रिसर्च भी आई है कि आपकी शख्सियत जो है, वो आपकी शख्सियत उन 5 लोगों का एवरेज है जो उनके साथ आप कम्युनिकेशन रखते हैं, जिनके साथ आप बातें करते हैं। सो सराउंड योरसेल्फ विद द ग्रेट पीपल, जो हमेशा आइडियाज की बात करते हैं और ना कि सिर्फ फेलियर को डिस्कस करें और रोते रहें कि जिंदगी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो आइडियल लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करें। जी, नेगेटिविटी इसके को हवाले से। फैला रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और कुछ कहना चाहेंगी आप सक्सेस के हवाले से? आप सवाल करें, मैं कह दूंगी। मेरा क्वेश्चन है ये है कि हाउ विल यू स्टे इंस्पायर्ड? स्टे इंस्पायर्ड, आई ट्राई टू बी स्टे इंस्पायर्ड। सबसे बेस्ट तरीका है, लकीली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड दैट मेरे पास नमाज है 5 वक्त की और कुरान पाक की तलावत है। कभी भी मैं लो फील करती हूँ या डाउन फील करती हूँ, आई रिवर्ट बैक टू माय अल्लाह। मैं एक तो सबसे बड़ा जरिया ये है इंस्पायर होने का, और दूसरा मैंने एक रूल है और एक स्टेटमेंट सुनी थी किसी की कि लाइफ में कभी भी आपको रुकना नहीं चाहिए। आप गिरें, आगे बढ़ें, गिर भी जाएं आप लो भी फील करें, लेकिन कभी भी स्टॉप ना करें। तो मेरा ये एक नंबर 1 रूल है दैट आई नेवर स्टॉप इन माय लाइफ। मैं हमेशा मूव ऑन करती रहती हूँ और चलती रहती हूँ। ओके,
you don't want to stop, you want to run, you want to fly, even you want to एग्जैक्टली fall, but you don't want to stop. आप सही पहुंचे Okay. उस स्टेटमेंट पे, आप साथ बिल्कुल सही पहुंचे। जी, मैं बहुत अच्छे से इस स्टेटमेंट को जानता हूँ और मेरा भी यही रूल है जिंदगी उड़ना में। चाहता हूँ, अ, चलना चाहता हूँ, कूदना चाहता जी हूँ, वही जी जी, हाँ, वाला। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। What habit or skill are most important to living a successful life? सारा जाकर। सारा लगा। सक्सेसफुल लाइफ लेने के लिए हैबिट्स तो हैं, आप अपना टाइम टेबल सेट करें, आपको दिन में क्या करना है, प्रोडक्टिव काम मैक्सिमम हो। और स्किल्स हैं तो मैं इस पे एक बात कहूंगी, हमारे पास कुछ हार्ड स्किल्स होते हैं और कुछ सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स आर लाइक आपकी कम्युनिकेशन, आपकी टाइम मैनेजमेंट। इसमें आप 80-20 का रूल अप्लाई करें। 80-20 का रूल इज लाइक आप प्रायोरिटाइज करें अपने 10 बेस्ट स्किल्स को। जैसे मेरा बेस्ट स्किल है, मैं शेड्यूलिंग अच्छी कर लेती हूँ दिन की, मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लेती हूँ, या कम्युनिकेशन मेरी अच्छी है। दो को प्रायोरिटाइज करके मैं 80% काम अगर अपने टू टॉप उस पे रूल्स पे अप्लाई वो करूंगी, मेहनत करूंगी, तो आई एम श्योर कि जो बाकी के 20% चीजें हैं वो मेरी ठीक हो जाएंगी। सो 80-20 का रूल अप्लाई करें सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए, और टाइम मैनेजमेंट रखें। अपने दिन में लोगों को और टाइम को, हर चीज को, एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करें। जो चीज आपको सक्सेसफुल बनाएगी सिर्फ वो ही करें। यूजलेस थिंग, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम वेट्स फॉर नो वन। टाइम किसी के लिए भी इंतजार नहीं करता। ये हाथ से अभी इस वक्त निकल गया तो ये दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। ओके, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइमली डिसीजंस हमें लेने चाहिए। बट इफ सपोज कुछ हालात और इश्यूज की वजह से अगर आप वो नहीं कर पाते, तो काइंडली इसमें डीमोटिवेटेड कभी ना होइएगा। बिकॉज बिकॉज अल्लाह ताला ने जो टाइम आपकी मुकर्रर आवाज किया कट रही है है आपके लिए। साजिद, आप नहीं है सामने। अच्छा, जी आवाज आ रही है आपको मेरी अभी? जी जी, अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि टाइमली डिसीजन ले, अगर ये वक्त निकल जाएगा तो फिर इश्यूज हो जाएंगे। मैं उस पर थोड़ा कह रहा था कि इफ सपोज आप 100% अभी दें उस चीज के लिए जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं मिल रही है तो फिर उस पर आप 100% देने के बाद भी वो चीज नहीं मिल रही है, तो फिर आप ये चीज अल्लाह पे छोड़ दें। बिकॉज अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है आपके लिए। कासिम अली शाह को ही मैं कोट करूंगा, उसकी एक बात है जो बहुत अच्छी है। वो कहता है कि आप अपना काम करते रहें, अभी जो आप करना चाहते हैं वो स्ट्रगल करते रहें। जो भी स्ट्रगल है, जो भी हार्ड वर्क है, वो आपकी एक कमेटी डल गई है, और वो जब कमेटी खुलेगी वो एक बल्क में आपको सक्सेस मिलेगा, और उसका उसे कहते हैं कंपाउंड कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं, और कंपाउंड रिजल्ट कहते हैं। सो डीमोटिवेटेड कभी नहीं होना, और अपना काम करना है, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़नी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक और क्वेश्चन है, व्हाई सक्सेस इज इम्पोर्टेंट? हाँ, ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस है आज का। व्हाई सक्सेस इज इम्पोर्टेंट। ये सवाल बहुत सही है कि सक्सेस क्यों इम्पोर्टेंट है। आप बताएं साजिद, सक्सेस क्यों इम्पोर्टेंट है। सक्सेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर खुश रहना है, आप एक हार्ड वर्क करते हैं ना, तो उसका एक रिवार्ड होना चाहिए, और अल्लाह ताला की तरफ से एक रिवार्ड है, आप जो आप काम करते हो। अगर आपको वो रिवार्ड नहीं मिलता तो आप जिंदगी आपकी एमलेस हो जाती है। आप हार्ड वर्क करते रहें, एक काम, एक पर्पस पिक करें और उस पर काम करते रहें, और सक्सेस का जो जो रिवार्ड है वो अल्लाह पे छोड़ दे। बिकॉज रिवार्ड अल्लाह देता है, और वो सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इफ सपोज अगर मतलब मैं इस पे एंड करूंगा कि सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप हार्ड वर्क करें उसका रिवार्ड हमें मिलना चाहिए। मेरा जवाब इस पे ये है कि आप बिल्कुल, आपकी बात सही है, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। सक्सेस आपको, आपने जैसे कहा कि आपकी खुशी के लिए है। जिस चीज में आपको खुशी मिल रही है और आप वो हासिल कर लेते हैं तो आप सक्सेसफुल है। अगर आपको पूरा दिन सोने में खुशी मिल रही है और आप कैपेबल है पूरा दिन सोने में, तो आप 3-4 दिन सो लें, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो आपका नाम आ ही जाएगा। अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सक्सेस आपकी दिल की खुशी के लिए जरूरी है। और मेरे ख्याल से जो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी एमलेस या गोललेस बंदा होगा इस दुनिया में।
सो सबके लिए सक्सेस तो छोटा सा टारगेट भी सही है। बच्चों के लिए टॉयज खरीदना, फेवरेट टॉय खरीदना एज अ सक्सेस। आज मैंने बेब्लेड लेना है और अपने फादर से जिद करनी है, तो मैंने वो ले लिया, तो वो मेरे लिए सक्सेस। सक्सेस इज ओके, मीरज अब्दुल्ला कह रही हैं, व्हाट अबाउट दोज पीपल हु थिंक्स दे आर मिराज फेलियर। अब्दुल्ला। जी What मिराज about अब्दुल्ला। those people who thinks they are failure? What about those? They should see this live streaming. मिराज अब्दुल्ला, प्लीज शेयर द लिंक। वो ये देख के वो यकीनन थोड़े मोटिवेटेड हो जाएंगे कि फेलियर कभी फील नहीं करना। ऐसी बुक्स पढ़ें और ऐसी चीजें सुने, अपने आप को मोटिवेट रहने की कोशिश करें और अपना अल्लाह से ताल्लुक, मखलूक जो सॉरी आपके मेकर ने, जो क्रिएटर है आपका, आप उससे अपना ताल्लुक बहुत अच्छा रखें, उससे ताल्लुक बनाएं। आप फेलियर फील नहीं करेंगे कभी भी। फारूक अहमद कह रहे हैं, हाउ टू स्टे परसिस्टेंट अंटिल सक्सीड। Persistent and consistency is the same. कैसे रहना है? इट इज लाइक के सिंपली हार नहीं माननी। मुझे ये चीज हासिल करनी है और मैं अभी नहीं कर पा रहा, तो मैं मेहनत करता रहूंगा। मैं तब तक मेहनत करता रहूंगा जब तक मैं वो हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो ये सोच ही मेरे ख्याल से परसिस्टेंट रखेगी आपको अपने गोल की तरफ। ओके, जावेद साहब का एक और क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर। चले, आपकी डिक्शनरी में फेलियर लफ्ज नहीं है, बट इसको हम कहते हैं कि हाउ टू ओवरकम फियर, बिकॉज जब हम कोई स्टेप लेना चाहते हैं जिंदगी में, तो हमें बहुत सी टेंशन हो जाती है कि ये फला क्या करेंगे, क्या होगा इन केस अगर मैं कामयाब नहीं हुआ। इसको आप किस तरह से देखती हैं, फियर को कैसे खत्म करें? फेल्यूर के या बैड एक्सपीरियंस के फियर को मैंने भी बहुत करीब से फील किया है। जैसे कि आप पब्लिक स्पीकिंग ले लें, दैट इज माय पैशन, जो मेरे कोर इनसाइड ऑफ माय हार्ट से आता है। मुझे पता है कि ये मेरा पैशन है। तो ये जब फर्स्ट टाइम मैं करने जा रही थी, तो मुझे बहुत फियर था। मुझे फियर था कि कहीं मुझे बुरा तो नहीं मिलेगा रिवॉर्ड, या कहीं बुरा तो नहीं होगा। तो मैंने उस वक्त में मैंने अपनी सिर्फ अच्छी चीजों को और अच्छी जिंदगी के मौकात को याद किया। मैंने अपनी सेल्फ स्टीम को बूस्ट किया। मैंने उन तालियों को याद किया जो मैंने छोटी सी स्पीच दी थी क्लास में, तो मेरे लिए तालियां बजी थी। मैं जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी, तो फ्रेंड्स ने मुझे थम्स अप किया था कि यू डिड वेरी वेल। तो मैंने जब उस चीज को सोचा, तो मैंने सोचा नहीं, आई कैन डू इट, मैं ये कर लूंगी और मैं फेल नहीं होंगी इस चीज में, बिकॉज आई बिलोंग्स टू दिस थिंग। अता कह रहे हैं, हाउ टू गेट सक्सेस, हाउ वी गेट सक्सेस। हाउ वी गेट सक्सेस, फॉर्मूला है मेरा वाला, अप्लाई कर लें। फोकस्ड रहें, कंसिस्टेंट रहें और नेवर गिव अप। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इफ यू ओके, सारा। सारा सेज, मैं रीड कर लूं। हाँ, आप रीड कर लेंगे। सारा लियाकत कह रही है, इफ यू इंस्टेंटली लॉस्ट एवरीथिंग, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू बिकम सक्सेसफुल अगेन? इंस्टेंटली लॉस्ट एवरीथिंग, हाँ, यू कैन नॉट लॉस्ट एवरीथिंग इंस्टेंटली सारा, बट समटाइम्स यस। तो उस वक्त आप यही सोचें कि माइट बी दैट वाज नॉट गुड फॉर यू, एंड इफ यू थिंक दैट इज, देन आप दोबारा से उस पर कंसिस्टेंट रहें। आप गिव अप ना करें और दोबारा से वो काम रिपीट कर लें। सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। ट्राई डूइंग इट, मूव ऑन। स्टक नहीं होना है किसी भी चीज पे, अच्छा, इवन इस पे ब्रेकअप हो। थोड़ा सारा सारा को अगर मैं थोड़ा सा आंसर दे दूं, बिकॉज मेरी लाइफ में ये हो चुका है। आई डिड श्योर प्लीज। 11 साल जो है मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, और वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेरी अपनी थी, वो मेरे दिल के बहुत करीब थी। और उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में 11 साल तक कोई एक्टिविटी और नहीं थी उस काम के अलावा। और एट द एंड, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर डिफरेंट थे, और थे, मैं नहीं था, बट चला मैं रहा था। एट द एंड जब उन्होंने कहा कि भाई अब तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं 0 पॉइंट पे आ गया था। और मैंने कहा कि यार ये क्या हो गया ज़िंदगी में। यकीन करें, 6 महीने 8 महीने लगे, और उससे बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन मैंने अपनी खड़ी कर दी है। सो अगर आप कॉन्स्टेंटली कुछ लूज कर रही हैं, तो अल्लाह ताला चाह रहा है कि आप ये छोड़ें, आपकी ये छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ें, और एक मैं आपको बड़ी चीज़ आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, उस पर फोकस करें। तो आप ज़रा फ्लिप द थॉट, और थॉट को फ्लिप करके आप ज़रा वो सोचें कि अल्लाह ताला क्या चाह रहा है आपके लिए। वो इंशाल्लाह अंदर से आपको आवाज़ आ जाएगी आपके लिए क्या चाह रहा है अल्लाह ताला। साजिद, आपके पास तो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है आपकी, ये नो डाउट। यस, बिल्कुल। दिस ओके, इज योर एक और सक्सेस। क्वेश्चन है।
Thank you, Amna. Nothing without success, but how important success? सैयद काशिफ सिकंदर अली साहब कह रहे हैं नथिंग विदाउट सक्सेस। जी सवाल मुझे दोबारा देखना है। Okay. अच्छा, तौसियत बलूच का सवाल ले लेते हैं। हाउ टू इनकरेज ourselves to walk on the path of success? ओके, तौसियत बलोच, कौन से सवाल का जवाब देना है मुझे साथ? जी इसका दे दें तौसीफ का, तो फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तौसियत कह रही है हाउ टू इनकरेज आवरसेल्फ टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ अ सक्सेस। तौसियत माइंडसेट बनाएं अपना कि आपको सक्सेस चाहिए। आपको सक्सेस क्यों चाहिए? हमेशा आप देखें तो बड़ी बड़ी किताबों ने ये लिखा है कि हाउ 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 या व्हाट। आप सवाल करें व्हाई। देयर इज अ बुक, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली दैट नेम। आप अपने आप से सवाल करें व्हाई, आपको ये काम क्यों करना है, आपको इस काम में सक्सेसफुल क्यों होना है। इस सवाल का अगर आपने जवाब दे दिया तो आई थिंक यू आर इनकरेज्ड। सवाल का जवाब सही से देना। लेकिन तौसियत, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यस ये क्वेश्चन है सैयद काशिफ का। नथिंग सैयद काशिफ का, नथिंग विदाउट सक्सेस बट व्हाट, हाउ इंपॉर्टेंट सक्सेस। मुझे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नथिंग विदाउट सक्सेस। साजिद, आप थोड़ा मुझे समझा देंगे सवाल प्लीज? सक्सेस के बिना कुछ भी नहीं है, बट सक्सेस कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आई थिंक ये कह रहे हैं। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है काशिफ के सक्सेस के बिना कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक उन्हें एग्जैक्ट सक्सेस नहीं मिल रहा। जैसे पॉलिटिकल पार्टी को मैं कोई सपोर्ट वगैरह नहीं कर रही, एक सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ एग्जाम्पल कि इमरान खान 5 साल पहले तो सक्सेस उसे नहीं मिला था, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ही वाज नथिंग, ही फाइनली गॉट दैट। तो विदाउट सक्सेस ऐसा नहीं है कि यू आर नथिंग, यू कीप ट्राइंग। मे बी दिस इज योर सक्सेस कि यू आर कीपिंग ट्राइंग एंड आप गिव अप नहीं कर रहे। यू कैन कंसिडर इट एज अ सक्सेस एज वेल, सक्सेसफुल एटीट्यूड इन यू। ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो हम आमना से पूछ सकते हैं। तब तक मैं कुछ पूछ लेता हूँ आमना से। यस, देखिए इंसान के पास आमना जो है वो स्ट्रेंथ्स भी होती है, वीकनेसेस भी होती हैं। मतलब हम अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उनको यूटिलाइज करें। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। इस बात पे मुझे एक बात याद आई है कासिम अली शाह की, कि कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि 3 ऐसी तरीके हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है या आपके अंदर वो टैलेंट क्या है। एक तो ये चीज है कि आपको उस काम करने में खुशी मिलती है, आप खुशी महसूस करते हैं वो काम करने में। दूसरी ये है कि लोग आपको उस काम से सराहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। और तीसरी फाइनली वो चीज ये है कि लोग आपको उस काम, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, वो काम अल्टीमेटली आइडेंटिटी बन जाता है। मैं अपनी एग्जांपल ले लूं तो मुझे स्पीकिंग स्पीचेस तो बहुत छोटी बात है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग या मोटिवेशनल स्पीकिंग करने में बहुत खुशी मिलती थी। उसके बाद जब मैं करके निकलती थी उस रूम से तो मुझे वहां से अप्रिसिएशन मिलती थी। और उसके बाद अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी शायद इतने बड़े लेवल पे नहीं है बट वन डे इंशाल्लाह, तो अब ये मेरी आइडेंटिटी बन चुका है कि आई एम अ पब्लिक स्पीकर और आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो मुझे पता चल गया कि दिस इज माय स्ट्रेंथ, आई नीड टू वर्क ओवर इट एंड दिस कैन गिव मी सक्सेस। ओके, एक और क्वेश्चन है, हाउ टू गेट पॉजिटिव मोहसिन थॉट्स अली, इन आवर माइंड। जी मोहसिन अली कह रहे हैं। हाँ, मोहसिन अली, पॉजिटिव थॉट्स माइंड में लेने के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा। चाहे लाइफ आपको कितने भी लेमन्स दे रही है, मेक लेमनेड। आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को निग्लेक्ट करें, पॉजिटिव चीजें पढ़ें, पॉजिटिव बातें सुने। बुक्स हैं काफी सारी, आई कैन शेयर देम विथ यू। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, लाइफस्टाइल को पॉजिटिव चीजों में इन्वॉल्व रहें, यू विल बी पॉजिटिव। अच्छा, मैं इस पे कुछ शेयर करना चाहूँगा।
पॉजिटिव रहने के हवाले से इफ सपोज आपकी सबसे पहले प्रोग्रामिंग होती है माइंड की। आप जो सुनेंगे, जो देखेंगे, जो बातें करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट लेंगे, वो आपकी प्रोग्रामिंग होती है। उस प्रोग्रामिंग के बिल्कुल बाद जो है वो आपके अंदर उसी हवाले से थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो आप सुनेंगे, देखेंगे। जो मतलब आप जैसे खाना खाते हैं हम न्यूट्रिशन के लिए, तो माइंड की न्यूट्रिशन जो आप नॉलेज माइंड को दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वो आपके थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। और एक रिसर्च कहती है कि 50,000 से 60,000 थॉट्स 24 घंटे में एक इंसान के अंदर आता है। तो जो जिस तरह का कंटेंट होगा उस तरह के थॉट्स आएंगे। जिस तरह के लोगों के आप साथ आप बातें करेंगे उस तरह के थॉट्स आएंगे। जिस तरह के ड्रामे देखेंगे उस तरह के थॉट्स आएंगे। इसीलिए पॉजिटिव रहना है तो कासिम अली शाह को सुने, संदीप माहेश्वरी को सुने, इसी टाइप के ऑनलाइन सेशन सुने जो आपको पुश करें आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। मैं आपको इस बात पे साजिद एक अच्छी चीज मुझे याद आ गई है। जी पॉजिटिव जी रहने के लिए जिम रॉन है, जिम रॉन के काफी अच्छे पॉडकास्ट हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लिंक्स पे मिल जाएंगे, इजीली आपको क्रोम पे मिल जाएंगे। तो जिम रॉन कहता है कि आपके माइंड के डोर्स पर ना गार्ड्स बैठे हुए हैं। एक गार्ड पॉजिटिव बैठा हुआ है, एक गार्ड नेगेटिव बैठा हुआ है। तो जो पॉजिटिव गार्ड है उसको एक्टिव रखें, नेगेटिव वाले को सुला दें। अपने दोनों गार्ड्स को पॉजिटिव रखें। तो ऐसी कोई थॉट अपने माइंड में आने ही ना दें जो आपके अंदर नेगेटिविटी की कोई भी इन्फ्लुएंस आपको दे नेगेटिव। सो गार्ड योर माइंड अ, वेल एंड पॉजिटिव। आप ही के इसी बात से मुझे मौला अली का कॉल याद आ गया। मौला अली कहते हैं आपके आपके अंदर दो भेड़िए, एक अच्छाई का एक बुराई का, और जीतता वो ही है मिनाज, जिसको आप जिसको आप आप मिनाज गिजा जवाब देते देते हैं। हैं। हाँ, तो बिल्कुल आप जिसको इम्पोर्टेंस देंगे वो ही जीतेगा, नेगेटिव थॉट्स को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो ही जीतेंगे। सो इसी तरह एग्जैक्टली। से आप पॉजिटिव रह सकते हैं। फारूक का एक क्वेश्चन है, वो आप पढ़ लें। Definition of success is subjective, but we all are fighting to fit in society's stereotypical confined definition of success. How to escape from that paradox? बिल्कुल सही है। स्टीरियोटाइप बहुत है यहाँ पर, हर जगह पे, वैसे यहाँ पर नहीं है, हर कम्युनिटी में, हर टू द इंटायर वर्ल्ड है में जो है स्टीरियोटिपिकल थॉट्स हैं। आप उन सॉरी स्टेरियोटिपिकल थॉट्स को इग्नोर करें। स्टेरियोटाइप आप ना बने। लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा दुख इस दुनिया में, आई थिंक स्पेशली मेरे उसमें नेशन में बहुत बड़ा दुख है ये कि लोग क्या कहेंगे, और बहुत बड़ा डर है ये कि लोग क्या कहेंगे। तो अभी लोगों को कीप अ साइड, आप साइड में रखें, स्टीरियोटाइप थॉट्स को इग्नोर करें, और आप वो करें, खुद को एस्केप करने की कोशिश करें, थिंक डिफरेंटली, डिफरेंट सोचें। आई अच्छा, थिंक ये आपने जो कहा लोग क्या कहेंगे, इस डर को कैसे खत्म करें? इस डर को कैसे खत्म करेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस डर को ऐसे खत्म करेंगे कि थोड़ा सा मैं वर्ड ऐसा यूज क्योंकि करूंगी, आप बिंदास, बिंदास बन जाए। अगर आपको लग रहा है आप सही है ना, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो सही नहीं है, तो आप बिंदास बन जाए, आप छोड़ दें, लोग तो कहते रहेंगे। दूसरी भी है कि कारवा चलते रहेंगे और बीप बार्क करते रहेंगे। तो लेट द बीप्स बार्क, बट आप अपना कारवा चलाएं, आप अपना काम करते रहें, लोगों की ना सुने। नेसियर्स दुनिया में बहुत भरे हुए हैं। हर किसी की सक्सेस स्टोरी में आपको वो नेसियर जरूर मिलेंगे जिन्होंने उन्हें रोका होगा, जिन्होंने उन्हें मना किया होगा, क्रिटिसाइज किया होगा, क्रिटिसिज्म दिया होगा, बट दे आर सक्सेसफुल क्योंकि उन्होंने उनको इग्नोर किया। अच्छा, इस पे अगर मैं कहूँ कि जैसे हम कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, और मजे की बात यह है कि हम खुद पूछना चाहते हैं कि वो यार फला ने मेरे बारे में क्या कहा। तो सही मतलब है। आप में भी है ना इंटरेस्ट के एग्जैक्ट लोगों को डिस्कस करने का। तो हाँ इसको खत्म एग्जैक्ट करें, आई थिंक फिर कोई इश्यू नहीं होगा। सो हाँ, हमारा कान उसी तरफ जा रहा होता है कि एक लोग एक क्या कह बिलीफ रहे हैं। अपने माइंड में एक बिलीफ इंस्टॉल करें कि आज के बाद कोई बैड 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 न्यूज जो है वो नहीं सुननी। नहीं सुन। ये जब बिलीफ आप इंस्टॉल करेंगे तो इंशाल्लाह कोई बैड न्यूज सुनाई भी नहीं देगी। हम खुद इंटरेस्ट रखते हैं लोगों के बारे में, तभी ये चीजें हमारे ये फेयर बन जाती हैं। तो आई थिंक ये ना सुने ना फेयर करें, अपनी जिंदगी में मस्त रहें आपकी तरह, जैसे और बिंदास सुनना आपने लफ्ज चाहे भी यूज नहीं किया। कि लोग क्या कह रहे हैं, आपकी वाली बात साजिद। हाँ,
सैयद काशिफ सिकंदर अली। ओके, सैयद मैं रीड काशिफ कह रहे हैं जी। जी हाउ जी मच बिल्कुल। लक एंड how much luck and hard work in our life for getting success. And sorry, my English is weak. I can't write comfortable, but I want to get knowledge. सैयद काशिफ सिकंदर अली साहब, मैं तो कोई इतनी बड़ी कोई हस्ती नहीं हूँ, बट स्टिल मैं आपको ऑन एयर कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ कि आपने ये बात कमेंट में लिख दी कि आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश बोलने में या लिखने में। ये आपकी वीकनेस है जो आप जान गए हैं। तो आई मस्ट टेल यू कि प्लीज आप इस वीकनेस पे वर्कआउट करें और ये आपकी एक दिन स्ट्रेंथ बन जाएगी। और आपकी इंग्लिश बिल्कुल समझ में आ रही है मुझे जो लिखी हुई है। luck and hard work getting success, how much luck and work hard life is getting success। इसका कोई मेजरमेंट टूल नहीं है, कोई स्केल नहीं है क्या आप मेजर कर सकें कि हार्ड वर्क या लक कितना है जरूरी है इस चीज के लिए। लक को आप छोड़ दें, लक के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास सिर्फ एक ही अमल है लक के लिए, दैट इज दुआ। और आपकी दुआ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी माँ की दुआ। ठीक है, ये लक है। और हार्ड वर्क ये है कि आप फोकस्ड रहें, जिस काम में आप जा रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए, वो काम आप करते रहें, फोकस के साथ करते रहें। और एक चीज और ऐड करूंगी, शुरू में मैंने कही थी, स्मार्टनेस के साथ करते रहें, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करें, स्मार्ट वर्क भी करें। इसमें मैं भी अगर थोड़ा सा ऐड करूँ, यस, आप हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, एग्जैक्टली स्मार्ट वर्क करें, और अपने लिए इंटेंशन जो है वो एक अच्छा रखें। जैसे मेरा एक बिलीफ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कभी कुछ गलत डिसाइड किया ही नहीं, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि व्हाट यू सीक, तो वही चीज आपको भी सीख करेगी। तो आप अपने लिए अच्छा गुमान रखें सबसे पहले। ये बुक भी है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वो यही कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अच्छा सोचेंगे अच्छा क्वेश्चन शो गुमान हो रहे हैं करेंगे। आपको? जी बिल्कुल हो रहे हैं। तौसियत बलोच का है क्वेश्चन। Do the taunts of people plays and major role to change our thinking negatively regarding success? यस तौसियत, लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मेजर रोल करते हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो आपके हेटर्स हैं या वेल विशर्स हैं, दोनों ही कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेल विशर्स को तो आप मोस्टली वेलकम करें, और जो हेटर्स हैं आप उसको हेटर्स को एक एक्सपीरियंस लें और एक लर्निंग लें, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर इट डजंट मीन कि आप जो ये लोग ऐसे हैं जो हेट कर रहे हैं, जो ऐसे टॉन्ट्स मार रहे हैं, उनको आपको इग्नोर ही करना है, और वही आपका एक्सपीरियंस और लर्निंग है जो आप सीखेंगे अपनी लाइफ। नॉट एवरीवन इज गोइंग टू लाइक यू, एंड नॉट एवरीवन ओ लाइकनेस टू यू। तो कोई किसी का वो नहीं है, हक फर्ज नहीं है कि वो आपको लाइक करेगा। काफी ऐसे भी लोग होंगे जिनको कोई चीज आपके पसंद नहीं आएगी, सो टेक देम एज अ लर्निंग। लोगों सैयद की काशिफ। टॉन्टिंग जो है वो तो हाँ कंट्रोल में नहीं होती, बट आज जो नहीं, कंट्रोल में है वो आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में है। जो अगर आप उनके टॉन्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो मीन्स आप उनके टोंट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस पैदा करे। exactly. तो फोकस हटा दें उन चीजों से। और ये संजू मूवी को भी जरा देखें, उसमें दो किस्म के दोस्त दिखाए गए हैं, एक एक अच्छा दोस्त है, एक नेगेटिव दोस्त है। तो आप उनमें फर्क पहचानें और उन दोस्तों दोस्तों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। Exactly. ओके, ये सेम क्वेश्चन था आई थिंक। वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद फिर हम वाइंड अप करते हैं इसको। राबिया फहद का जो है वो, जी। आप मुझे नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन, अब आ रहा है, ठीक है। राबिया फात कह रही हैं, मेरे ख्याल से हम जो भी करें हम ये क्लियर क्वेश्चन होंगे खुद डिस्प्ले नहीं हो रहा, हो गया अभी। एंड अपनी नीयत को खालिस रखें, तो आई थिंक हम इस थॉट से हम बाहर आ जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे। एंड सेकेंडली, ये लोगों का कहना है हमारे बाज दफा बहुत ज्यादा इसका कर देता है हमारे, ठीक है, इस्लाह कर देता है हमारी, पॉजिटिव ले
ये तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रही है राबिया। राबिया यही कह रही है कि हमें जो है क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। क्यों का जवाब हमें मिल गया तो हम फिर वो काम करते ही रहेंगे अगर वो काम सही है तो। और लोग तो कहेंगे ये क्वेश्चन ले लेते हैं आई थिंक सारा लियाकत का। When you think of the word successful, who is the यस first person? सारे इलाका। Okay, when you think the word of the successful, who is the person particularly that comes to your mind and why? मैं अपनी ही फील्ड की बात करूंगी। देयर इज अ पब्लिक स्पीकर नंबर वन एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर वन शुड लिसन हिम ऑलवेज आई थिंक वंस इन अ लाइफ दैट्स टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने टीचिंग्स ली थी जिम रॉन से। जिम रॉन उनके टीचर थे। बट टोनी रॉबिन ने जितना सक्सेस हासिल किया अपनी थोड़े से अरसे में, अपने करियर के सिर्फ 3 साल में ही, तो जिम रॉन ने अपने पूरे करियर में उतना सक्सेस हासिल नहीं किया। तो मेरे ख्याल से टोनी रॉबिन्स मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन है कि कितना वो सक्सेसफुल बना इंसान, और कैसे बना कि अपने टीचर्स भी उसके इतने नहीं बन सके। उसका अपना पर्सनल जेट है और अगले 5 साल तक उसकी कोई बुकिंग आपको नहीं मिलेगी। तो इट इज ए सक्सेस। एंथोनी एंड टोनी रॉबिन्स एग्जैक्टली। एंथोनी भी कहते हैं उसे और टोनी। ओके, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आमना, बहुत इंटरेक्टिव। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन ले भला, अच्छा नहीं लग रहा किसी को इग्नोर करे। लेकिन व्हाट इसका अबाउट द जवाब, रोल ऑफ द लक इन आवर सक्सेस? इसका जवाब हम दे चुके हैं, बट आई वांट यू 2 साजिद वर्ड्स में दे इस दें बार इसका आप जवाब। इसको। हाँ मैं दे दूं। मैं अगर कहूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लक कोई फैक्टर नहीं है आपकी जिंदगी में, बट आपकी नियत जो है वो बहुत रोल अदा करती है आपकी सक्सेस पे। नियत। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और नियत आपकी, इंटेंशन। मेरी नज़र में लक नहीं है, इंटेंशन बहुत रोल प्ले अदा करती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। नसीम अब्बास यही चीज़ है कि लक यही है कि जो साजिद साहब ने फरमाई है। इसको भी रीड करना है। अब्दुल्ला शहवानी, Watch your thoughts, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your अच्छा, ये habits. कोटेशन। Watch your habits, if they become your character, and watch your character if it becomes your destiny. Laozio. अब्दुल्ला शहवानी साहब ने, हमने जो 1 घंटे में सेशन किया है वो इस एक स्टेटमेंट में, इस लाइन में दे दिया है आई थिंक। क्योंकि सेशन में हमने यही बातें कही हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए एग्जैक्टली अब्दुल्ला, और हमारी थॉट्स कैसी होनी चाहिए वो डिफाइन करती हैं। हमारे वर्ड्स, यूज ऑफ वर्ड्स अच्छा होना चाहिए। एक्शन में हमारी काइंडनेस होनी चाहिए। इवन आफ्टर डेथ आपकी जो याद की जाएगी वो काइंडनेस आपकी याद की जाएगी। सो एग्जैक्टली इट्स ट्रू। थैंक यू। इसके साथ ही हमारे शो का जो है वो टाइम पूरा होता है। Thank you so much, Amna, for your time and sharing your precious knowledge with us. लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो बहुत ही इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन रही और बहुत ज़बरदस्त एग्जैक्टली। क्वेश्चंस उन्होंने हमसे किए, और आपके ज़बरदस्त जवाब हमें सुनने को मिले। और इंशाल्लाह हम अपने शो पे दोबारा आपको इनवाइट करेंगे। और लास्ट हमारा एक सेगमेंट होता है कि 1 मिनट मोटिवेशन के नाम से, कि 1 मिनट में आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगी, सिर्फ एक मिनट में, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जी ठीक है, मोटिवेट करना है लोगों को, मतलब वेट को मोटा करना है। अच्छा, जोक्स अपार्ट, मोटिवेट करने के लिए मैं तो सबको ये कहना चाहूंगी आई मीन, आप इस पॉइंट पे इस वक्त जिस जगह पर हैं, आप अगेन बिलो 18 है या अबव 15 है, आप अपने आप से बात करें। आप अपने आप से मेडिटेशन करें, अपने आप को समझें। सबसे ज्यादा जरूरी इस पॉइंट पर यह है कि आप अपने आप को समझें कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं और आप जिंदगी में वो चीज कैसे हासिल कर सकते हैं, और वो चीज आपको कैसे फायदा देगी और आपके सराउंडिंग्स को कैसे फायदा देगी। इस तरह से कंसिस्टेंट रहें, सक्सेसफुल बनने की कोशिश करें, क्योंकि सक्सेसफुल होना जरूरी है। दिस इज द वन थिंग यू विल कीप विथ योरसेल्फ, जो आपको हैप्पी करेगी और जो आपको मोटिवेट करती रहेगी हर वक्त। और दूसरा मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगी कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत वैल्यू दें और टाइम दें। थोड़ा बहुत टाइम निकालें, टाइम दें,
क्योंकि जब वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो सिर्फ़ पछतावा और उनकी यादें रह जाती हैं, वो वक़्त फिर वापस नहीं आता। तो मेरे ख़्याल से फैमिली है आपकी, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, लिसनर्स हैं, इवन हेटर्स भी हैं, इम्पोर्टेंस ना दें बट केयर, काइंडनेस, लव देना बहुत ज़रूरी है, काइंडनेस देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप काइंडनेस देंगी तो देंगे आई मीन, तो आगे वो काइंडनेस देंगे, इस तरह से काइंडनेस दुनिया में बढ़ती रहेगी। और दुनिया में एक चीज़ और अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखें, छोटी एज वाले भी, बड़ी एज वाले भी, डिसीज़न हमेशा खुद लेना है। अपने डिसीजंस को किसी और को कोई राइट नहीं है, किसी और को कोई राइट नहीं है। मैं थोड़ी शायद हार्श हो रही हूँ, लेकिन किसी को भी राइट नहीं है कि वो आपके लिए डिसीजन ले। आप फर्म रहें, काम रहें, काइंड रहें, डिसीजन खुद लें अपने लिए। नो वन इज अलाउड टू टेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। और लास्ट में एक चीज़ ये कि अपनी लाइफ को सेट करें, रूटीन को सेट करें, मैक्सिमम चीज़ें वो करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो चीज़ें यूज़लेस हैं, वो ना करें। बुक्स पढ़ें और अच्छी चीज़ें सुनें, नमाज़, बेशक अल्लाह को याद रखें, अपने क्रिएटर के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाएँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। 1 मिनट है अभी भी? 1 मिनट से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। थैंक सॉरी यू है। अपना, थैंक यू सो मच। थैंक ज़बरदस्त, यू। बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया और आपका बहुत शुक्रिया। और जो व्यूअर्स थैंक क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी भी, उनको फिर अगर आमना आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ उनके कमेंट का रिप्लाई कर दीजिएगा जब ज़रूर, भी आप ज़रूर। फ्री हो। थैंक यू सो मच श्योर। वंस अगेन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू साजिद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।